तो दोस्तों एक बार फिर से एक्सप्रेस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है और मैं प्रेमचंद सर। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए मैं एम्प्लॉयमेंट स्किल का जो टॉपिक है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता से आज मैं प्रश्न लाया हूं। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय इंटरिंग, यानी ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप ATM में जाते हो, ATM कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या मांगता है, तो ये मांगता है आपको से एक पिन मांगता है, 4 नंबर का एक पिन मांगता है। तो आंसर आपका सी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का विस्तारित नाम क्या है। तो इसका विस्तारित नाम जो होता है दोस्तों वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आगे की ओर चलते हैं। आपका तीसरा नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता के कारण होगा। तो कम उत्पादकता के कारण क्या होगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, यानी राजनीतिक स्थिरता आएगी। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी उत्पादन को अनुपात के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, तो ये होता है आउटपुट टू द इनपुट, यानी आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, आउटपुट बता क्या हो जाएगा, इनपुट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर आपका सवाल है, देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी टू दियर क्लाइंट इज, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों एक ग्राहक को पहचान के सत्यापित करने के लिए क्या होता है, KYC, यानी KYC होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर की पहचान। तो अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर है कि स्वचालन का क्या लाभ है, यानी ऑटोमेशन का क्या एडवांटेज है। कहने का मतलब है कि कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ मशीन जो होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब खुद वो संचालित होता है। तो इसमें क्या होता है कि समय का बचत होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम, यानी कम संचालन समय। तो चलते हैं दोस्तों 7वां नंबर के सवाल की ओर। तो 7वां नंबर आपका सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर सवाल आपका है कि बेरोजगारी की दर क्या है यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं। कहने का मतलब कि बेरोजगारी रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, बेरोजगारी का दर पूछ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 125 मिलियन लोग जो है कि कार्यरत हैं। ठीक है, और 100 मिलियन लोग, सॉरी टोटल 125 मिलियन लोग हैं श्रम बल में। ठीक है, माने ठीक है, श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं जिसमें 100 लोग कार्यरत और 25 लोग नहीं हैं। तो कितना हो गया है डिफरेंस देखें तो 25 लोग कार्यरत नहीं है और टोटल कितने हैं 125 मिलियन, और गुना हो जाएगा 100, चूँकि परसेंटेज में निकालना है। तो 25 पचे 100 और 20 पचे 100, यानी 20%। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20%। 20% लोग जो हैं वो क्या है आपका बेरोजगारी की दर में है, यानी 20% लोग बेरोजगार हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। आपका देखिएगा 8वां नंबर सवाल है, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, यानी कौन सा मार्केट आपका जो है, ठीक है, कौन सा मार्केट है जो कि रियल वेजेज और एम्प्लॉयमेंट को निर्धारित करता है। तो ये होता है लेबर मार्केट, यानी श्रम बाजार। क्या होता है, लेबर मार्केट, श्रम बाजार। यही आपका तय करता है कि वास्तविक मजदूरी और रोजगार यही निर्धारित करता है। ठीक है। 9वां नंबर सवाल आपका है, देखिएगा 9 नंबर सवाल आपका है कि पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका GDP। GDP मतलब हो गया ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये होता है जीडीपी का मतलब, ठीक है। और केवाईसी का मतलब तो जान ही गए हैं, नो योर कस्टमर, और एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल आपका पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, यानी शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो टेक्नोलॉजी रिस्क जो होता है, प्रौद्योगिकी जोखिम जो होता है, ये आपका ये प्योर रिस्क के कैटेगरी में नहीं रखा गया है इसको, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी है वो क्या आपका है, रियल रिस्क है, ठीक है, शुद्ध जोखिम है। 11 नंबर सवाल आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की उच्च लागत जो है, यह आपका प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का कीमत को बढ़ा देना यह प्रोत्साहन नहीं है, ठीक है। उस पर रिबेट छूट देना, ठीक है, ये सब प्रोत्साहन है, लेकिन वस्तु की लागत उच्च कर देना ये प्रोत्साहन नहीं है। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म, यानी इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी मापदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है, यानी फुलफिलमेंट नहीं है। तो क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो दोस्तों होता है ये आपका केवाईसी नॉर्म से अंडर में नहीं आता है, ठीक है। तो इस नॉर्म से क्या आता है, वोटर आईडी कार्ड आता है, राशन कार्ड आता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आता है, ये सब आते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं आता। तो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ आते हैं, तो वहाँ पर जो कि गवर्नमेंट पेंशन क्या है, स्कीम होते हैं, पेंशन स्कीम, वहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र आवश्यकता होता है। स्कॉलरशिप की जगह, स्कॉलरशिप अगर आप फुल फिल कर रहे हैं, स्कॉलरशिप क्या कर रहे हैं, फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका इनपुट सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। चलिए 13 नंबर सवाल आपका पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है। तो ये होता है ग्रोथ स्टेज, यानी वृद्धि चरण जो आपका है, ये आपका क्या है कि रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ के अंडर में रखा गया है इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए देखिए, आज के 1 से क्या कर दिए, आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हम, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के स्टूडेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।